सर, जब तक वो खड़े हैं मैं भी खड़े रहूंगी, मगर जवाब पूरे देने का मौका उनका रिकॉर्ड में नहीं हो रहा। मुझे कुछ दिक्कत हो गए तो मुझे रक्षा करने का आपका पूरी रक्षा करें, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरी रक्षा करें। उनकी हिंदी कमजोर बोल रहे हैं, मेरा हिंदी भी कमजोर है, फिर भी कमजोर हिंदी को कमजोर हिंदी में जवाब दे रही हूँ। कितने लोग को अंदर से ऐसे जलन हो रही है। मैं शूद्र हूँ, मेरे को स्वच्छ हिंदी नहीं आता होगा, वो ब्राह्मणवादी होगा, उनके लिए लैंग्वेज अच्छा होगा। बाहर निकाल दूंगा सदन से आपको। कभी भी ऐसे शब्दों का यूज सदन में नहीं ले कोई भी। समझ गए ना आज की बात? उनका उस बयान को उठा करके अभी पूछ रहे हैं, बहुत सही है सर, पूछना आवश्यक है। इस तरीके का पूछने का जवाब उसको पूछना नहीं पूछना है तो मैं तय करूंगा। वो सही बात है सर। हाँ। और मैं आज भी कह रही हूँ, माननीय सदस्य, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। वही मैं और नरेंद्र मोदी जी दोनों एक ही प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर, वही प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ सर, मुझे मौका दीजिए बस। आप तो आपका प्रश्न पूछिए सर मैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर है सर, आई कैन कोट, आई कैन फॉलो हिज डायरेक्शन फॉर द इकोनॉमी। पूछिए प्रश्न का। प्लीज सर, रुपया आईसीयू में पड़ा है। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली सरकार ने ना देश को रक्षा की चिंता है। आपका प्रश्न है क्या सर आप यही प्रश्न है सर, यही प्रश्न है सर। आप किसी प्रश्न स्पीकर सर, आप इंटरप्शन मत कर सकते सर। बैठिए, आप एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज। एक तो माननीय सदस्यगण, आप सदन के नेता हैं, सदस्यों को ये समझा दो, कभी स्पीकर पर टिप्पणी करके ये नहीं कहे कि आप इंटरफेरेंस नहीं कीजिए, ये मेरा अधिकार है। समझ गए ना आज की बात? मेरे पास अधिकार है। कभी नहीं होगा ऐसा। सुन लिए माननीय सदस्य, सबको बता रहा हूं। आप प्रश्न से पूछो, प्रश्न के संबंधित किसी प्रश्न काल में किसी के स्टेटमेंट को कोट करने की आवश्यकता, प्रश्न पूछो, जवाब माननीय मंत्री जी देंगे। हिंदी थोड़ा कमजोरी है। ना आप मुझे मौका दो, आपसे मौका मांग रहे हैं सर। हिंदी में बोले थे, इंग्लिश में भी नहीं बोले। मौका मांग रहे हैं सर, मौका मांगने का समय ऑन रिकॉर्ड है। मौका मतलब बोले। हाँ पूछो, आपका अधिकार है, सबको मौका देता हूं मैं। स्पीकर सर, मैं आपका मेंबर हूं, मुझे कुछ दिक्कत हो गए तो मुझे रक्षा करने का आपका पूरी रक्षा करें, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरी रक्षा करें। क्योंकि मैं छोटे गांव से चुनकर इतना दूर आया, आपके ऊपर बहुत उम्मीद लेकर आए हम, तो हमें रक्षा करना आपका जिम्मेदारी है सर। सर मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, आज सरकार के चिंता ऐसा है कि इन लोगों का कुर्सी बचाने का चिंता है, ना रुपया गिरने का रोकने के लिए कोई चिंता नहीं है, कोई एक्शन प्लान लिए। जब 66 रुपीस में रूपी था, आईसीयू में चला गया। आज के तारीख में अकॉर्डिंग टू आवर फाइनेंस मिनिस्टर रिप्लाई 83 रुपीस 20 पैसा। आईसीयू से दो रास्ते हैं सर, एक रास्ता ठीक होकर घर पर आना, दूसरे रास्ता मार्चरी को जाना। तो ये 83 रुपीस 20 पैसा अगर रुपए का वैल्यू था डॉलर के, तो हम सीधा मार्चरी में चला जा रहा है। इसीलिए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से, अगर आईसीयू से घर लाने के लिए कोई एक्शन प्लान है क्या? वो उसके मेरा और नरेंद्र मोदी जी का एक ही सवाल है, कब घर पे लाएगा? और मेरा दूसरा, मैडम वन मोर क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री सर सप्लीमेंट्री दूंगा आपको। माननीय सदस्य जो तेलंगाना से आते हैं, उनकी हिंदी कमजोर बोल रहे हैं, मेरा हिंदी भी कमजोर है, फिर भी कमजोर हिंदी को कमजोर हिंदी में जवाब दे रही हूं सर। आईसीयू में, सॉरी, आप बेटे किसी व्यक्ति का जवाब मत दो सर। माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे, उनका उस बयान को उठा करके अभी पूछ रहे हैं, बहुत सही है सर, पूछना आवश्यक है। नहीं, ये तो मैं तय करूंगा मंत्री जी, आप नहीं तय करोगे क्या पूछना है सर। इस तरीके का पूछने का जवाब उसको पूछना नहीं पूछना है तो मैं तय करूंगा। वो सही बात है सर। हाँ। मगर अगर वो कोटेशन के साथ उस जमाने के इकोनॉमी के बाकी सब इंडिकेटर्स को भी याद दिलाते,
आईसीयू इकोनॉमी पूरे आईसीयू में थे, पूरे इकोनॉमी आईसीयू में थे। सर, विपक्ष के नेता बैठकर सुनना चाहिए सर, जब तक वो खड़े हैं मैं भी खड़े रहूंगी, मगर जवाब पूरे देने का मौका दीजिए। रिकॉर्ड में नहीं हो रहा, आपका रिकॉर्ड में हो रहा है। पूरे इकोनॉमी, सिर्फ डॉलर, सिर्फ रुपी नहीं, पूरे इकोनॉमी तब आईसीयू में थी। पूरे दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 में रखा गया था। और मैं आज भी कह रही हूं, रुपया के विषय कितने लोग को अंदर से ऐसे जलन हो रही है। प्लीज बैठिए, आप बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज, आपके मेंबर का जवाब नहीं सुनना है आपको। अगर आपके मेंबर का जवाब नहीं सुनो, मैं आगे क्रॉस बुला दूंगा। प्लीज आप। सर, इस सदन में दुख की बात है कि हमारे सदस्यगण भी हमारे विदेश में अगर हमारे दुश्मन कोई है, उन जैसे अगर हमारी इकोनॉमी अच्छा चलता है और अच्छे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फिर भी उसके ऊपर जलन से बात करने वाले लोग इधर है, वो दुख की बात है। माननीय सदस्य, आपको कोई तकलीफ है क्या? आपने प्रश्न पूछा गया। स्पीकर सर, ये प्रश्नकाल है। माननीय सदस्य, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, प्रश्नकाल में बीच में नहीं उठे। स्पीकर सर, माननीय सदस्य का प्रश्न है। फाइनेंस मिनिस्टर जी ने मेरा लैंग्वेज के बारे में कुछ कमेंट किए, ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं शूद्र हूँ, मेरे को स्वच्छ हिंदी नहीं आता होगा। वो ब्राह्मणवादी होगा, उनके लिए लैंग्वेज अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे थोड़ी यहाँ पर चर्चा हो रहा है, हाउस का अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा हो रही है। मैं ये याद दिलाना चाह रहा हूँ सर, 1947 से लेकर ये कैसे ठीक बात नहीं कर रही है। अपना लोन्स का है सर। एक बात सुनिए, 1 मिनट प्लीज बैठिए, 1 मिनट बैठिए। मैंने सर प्लीज 1 मिनट बैठिए, सब बैठिए। आपको नहीं, माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, ये प्रश्नकाल है और माननीय सदस्य ने कहा कि मैं इस जाति से आता हूं, इस धर्म से आता हूं। ये सदन के अंदर आप वरिष्ठ सदस्य हैं, न यहाँ जाति के आधार पर न यहाँ धर्म के आधार पर चुनकर आते हैं, देश की जनता चुनकर आती है। कभी भी ऐसे शब्दों का यूज सदन में नहीं ले कोई भी, नहीं तो मुझे ऐसे सदस्य के खिलाफ कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं। प्लीज बैठिए। और आप अपनी भाषा पर बोलते समय कम से कम धर्म और जाति के आधार पर सदन में चर्चा कभी नहीं करेंगे। प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य, आपको समस्या है क्या? आप अगर बार उठोगे तो बाहर निकाल दूंगा सदन से आपको। सुन लीजिए, वैसे नहीं चलेगा सदन तरीके से चलेगा पूरा। माननीय सदस्य, आप प्लीज, आपको मैंने पर्याप्त मौका दिया, बैठिए आप। माननीय सदन के नेता, आप समझाइए इनको, ये समझाइए, तरीका ठीक नहीं है। क्या जवाब देना है आपसे मंत्री जी गाइड नहीं होंगी।